पुल का मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। ठीक है, खींचना। और बैक का मतलब क्या होता है? पीछे। पीछे। ठीक है, मतलब पीछे खींचना। ठीक है, पीछे क्या? खींचना। अब समझाता हूं कि ये क्या होता है। देखो, मान लो कि आपको ही पता है कि मार्केट जब भी, मान लो मार्केट को अगर ऊपर जाना है, मार्केट को क्या अगर ऊपर जाना है, अप ट्रेंड में जाना है, तो मार्केट कैसे चलती है? थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर क्या? पुल बैक लेती है। पुल बैक मतलब पीछे खींचती है, अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचती है, फिर आगे जाएगी, फिर अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचेगी। थोड़ा सा पीछे खींचने का मतलब होता है पुल बैक। क्या? पुल बैक। फिर आगे जाएगी, फिर थोड़ा सा पीछे खींचेगी, फिर थोड़ा सा आगे जाएगी, फिर थोड़ा सा पीछे। ये मार्केट का क्या? ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। मैंने आप लोगों को क्या होता है, ये मार्केट का ढांचा होता है। क्या? ये मार्केट का समझो कि ढांचा होता है। मार्केट इसी तरीके से चलती है। इसी तरीके से क्या चलती है, तो जितना भी मान लो मार्केट, देखो मार्केट को क्या ऊपर जाना था, तो मार्केट डायरेक्ट सिंगल लाइन में भी जा सकती थी, बट मार्केट क्या सिंगल लाइन में नहीं जाती है, क्योंकि मार्केट का ऐसा ही ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो ये जो स्ट्रक्चर में ये जो पुल, ये जो पीछे मार्केट आती है थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्केट जो आती है, थोड़ा सा जो पीछे की तरफ आती है, इसे ही बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक का मतलब क्या? पीछे खींचना। इसी तरीके से सेम होता है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड यहां पर समझाता हूं। ओके, यहाँ पर मान मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट क्या? यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट कर क्या रही है? मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ जा रही है। मार्केट कर क्या रही है एट द एंड में, कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ जा रही है। तो मार्केट जब नीचे जा रही है ना, तो थोड़ा सा अपनी इस ऊपर की तरफ भी खींच रही है। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? पीछे खींचना। देखो, अभी मार्केट के लिए सीधा ये नीचे का डायरेक्शन है। ठीक है ना, सीधा क्या? नीचे का डायरेक्शन है, तो ये भी कहीं ना कहीं पीछे हुआ मार्केट का। देखो मार्केट चल क्या रही है? मार्केट चल रही है पीछे की तरफ। मार्केट किधर चल रही है गाइस? मार्केट चल रही है आपका नीचे की तरफ चल रही है, तो अगर नीचे की तरफ चल रही है, तो ये इसको सीधा मानेगी मार्केट। मार्केट इसको सीधा मानेगी। ठीक है, तो इसमें भी इसको, ये जो ऊपर की तरफ, जो ये जो ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे लिए ऊपर है, बट मार्केट के लिए क्या? ये मार्केट के लिए नीचे ही है। तो इसे भी क्या बोलते हैं? पीछे मार्केट अपने खींच रही है। देखो, मार्केट नीचे आ रही है, फिर पीछे की तरफ अपने आप को खींच रही है, फिर मार्केट सीधा आ रही है, फिर पीछे की तरफ अपना खींच रही है। तो ये जो पीछे की तरफ जो खींच रही है ना अपने आप को ना, ये हो गया, ये हो गया, इसे ही बोलते हैं पुल बैक। इसको क्या बोलते हैं? पुल बैक बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पुल बैक किसे बोलते हैं। साथ में ही आप लोगों ने दो तीन वर्ड और नाम सुना होगा, रिट्रेसमेंट, करेक्शन। ठीक है, ये सब वर्ड आपने डेफिनेटली आपने सुना होगा। अब रिट्रेसमेंट और जो करेक्शन होता है ना, ये भी पुल बैक को ही बोला जाता है। ये भी पुल बैक का ही ये जो है ना, ये पुल बैक का ही समझो कि ये एक सिनोनिम या फिर एंटोनिम कुछ बोला जाता है इसको, या फिर पर्यायवाची शब्द। हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ये उसका ही समझो कि अल्टरनेटिव है, अलग अलग नाम है। ठीक है ना, एक ही चीज का दो तीन नाम है, बस रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन भी बोल सकते हो। करेक्शन का मतलब भी तो थोड़ा सा अपने आप को सुधार लेना। ठीक है, तो आई होप कि यहां से आप लोगों को पुलबैक क्या होता है, मार्केट में किसको पुलबैक बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो अब लास्ट में एक आपको मास्टर स्ट्रोक देता हूँ। ठीक है, देखो, मेन ट्रेंड मान लो मार्केट का अप की तरफ है, मार्केट यहां से इस तरीके से जा रही है, ये मेन ट्रेंड हो गया अप की तरफ, तो जो अप के डायरेक्शन की तरफ मार्केट ये ऊपर की तरफ जाएगी ना, इसको बोलोगे मेन ट्रेंड। क्या बोलोगे? मेन डायरेक्शन या मेन ट्रेंड बोलोगी। और जितना भी अगेंस्ट ऑफ द डायरेक्शन होगा, ये जितना भी नीचे की तरफ होगा अगेंस्ट ऑफ, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे पुल बैक। दैट्स ऑल, बस इतना याद रख लो, बात खत्म। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको हल्का में लोग कि सर पुल बैक तो क्या, इसमें नया बताता हूँ कि आज तक आप लोगों के जितना भी नुकसान हुआ है ना, जितना कुछ भी आप लोगों का आज तक नुकसान हुआ है, वो हुआ है बस पुल बैक के कारण से। ये पुल बैक ही है जो आपके ट्रेडिंग को इतना टफ बनाता है। आपके ट्रेडिंग को इतना ज्यादा टफ बनाने वाला कोई भी नहीं, पुल बैक है। ठीक है, और पुल बैक ही है जो आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। एसएल आपका जो हिट होता है ना, वो पुलबैक के कारण से ही। अगर पुलबैक मार्केट में नहीं होता, तो मार्केट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही आसान होती, ट्रेडिंग आज बहुत ही ज्यादा आसान होती। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ट्रेडिंग पुलबैक के कारण मतलब कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, आप लोग ये बोलोगे,
ठीक है? अब मैं समझाता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पुल बैक जिसे आप लोग इतना छोटा-सा वर्ड समझ रहे हो, वो आखिर ये इतना टफ कैसे है? समझाता हूँ मैं। आपको भी पता है गाइस कि रियल मार्केट जो है ना, वो इस तरीके से नहीं चलती है। रियल मार्केट का इस तरीके से नहीं चलती है। री मार्केट जो होता है, वो इस तरीके से चलती है। है ना? तो मार्केट इस तरीके से जाएगी। मार्केट क्या? इस तरीके से जाएगी कुछ। ठीक है ना? जिसमें देखो कितने सारे पुल बैक है, समझ में नहीं आएगा कौन पुल बैक है, इसको पुल बैक बोलें या इसको पुल बैक बोलें या इसको पुल बैक बोले, इसको पुल बैक बोले, इसको पुल बैक बोले, इसको बोले कि छोटा वाला को बोले कि ये बड़े वाले को बोले, किसको बोलें? सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। और होता क्या है आप लोग के साथ में, इसको बता रहा हूँ। आप लोग को क्या लगता है मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या? अप ट्रेंड में है। ठीक है? आप लोग इधर एंट्री बनाते हो। आप लोग क्या करते हो? इधर एंट्री बनाते हो। इधर एंट्री बनाते हो। सोचते हो कि ये हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के हायर हाई बनाएगी। बट जनरली होता क्या है आप लोग के साथ में, फिर मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाके नीचे आकर के स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो यही पुलबैक है जो आप लोग को इतना ज़्यादा फँसाती है। ये जो इतना देख लो इतना कॉम्प्लिकेटेड, वरना अगर पुलबैक अगर नहीं होता ना, अगर ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग आपका कैसा होता पता है आपको? बहुत ही आसान, यहाँ से स्टार्ट होती, डायरेक्ट ऊपर तक जाती, फिर डायरेक्ट नीचे तक आती, फिर बड़ा-बड़ा एकदम पूरा ट्रेंड बनता। तो आप लोग देखते जब भी मार्केट ऊपर जा रही है तो कुछ इधर एंट्री बना लेते, इधर एंट्री बना लेते, इधर एंट्री बनाते, जब भी देखते तब एंट्री बना लेते हैं। बट अभी क्या होता है कि मान लो आप लोग देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रही है, आप लोग इधर एंट्री बनाते हो, इधर एंट्री बनाते हो, मार्केट फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे आकर के आप लोग का स्टॉप लॉस हिट कर देती है। मार्केट करती क्या है? आप लोग अभी भी जब मार्केट ग्रीन कैंडल बनने लगता है, 2-3 कैंडल ग्रीन बनता है, तब आप लोग एंट्री लेते भी हो, ठीक है? लेते भी हो, बट होता क्या है, फिर थोड़ा-सा एक एक की 2 कैंडल और बनती है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है, फिर आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप लोग बोलते हो यार ट्रेडिंग बहुत टफ है, ये ट्रेडिंग टफ इसीलिए है क्योंकि पुलबैक है। और वो होता क्या है, आप लोग जब मार्केट ऊपर जाते रहती है इस तरीके से, और जब इधर आप लोग एंट्री बनाते हो और जब मार्केट नीचे आकर के आप लोग का स्टॉप लॉस हिट कर देती है क्या? ये पुलबैक है। और ये पुलबैक क्यों लिया जाता है? क्योंकि आप लोग का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, ट्रेडिंग को टफ बनाने के लिए ये पुलबैक होता है। याद रखना इस बात को। हमेशा पुलबैक क्यों होता है? हमेशा याद रखना, आपके ट्रेडिंग को टफ बनाने के लिए, आपका एसएल हिट होने के लिए, आपका एसएल को हिट करने के लिए पुलबैक दिया जाता है। नहीं तो ट्रेडिंग, अगर मान लो कि अगर अगर मान लो मार्केट को भी बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोग को। जैसा कि देखो, अभी क्या आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे पुलबैक है। और आप लोग देखोगे छोटा-छोटा यहाँ पर देखोगे, ये देखो, ये इस तरीके से छोटे-छोटे ये 4 आवर का भी कैंडल देखो इस तरीके से फिर नीचे आती है। छोटा-छोटा बना हुआ बहुत सारे पुलबैक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर मान लो कि ट्रेडिंग अभी यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती और आप लोग को पता होता कि एक बार अगर मार्केट स्टार्ट हो गई तो एकदम पूरा ऊपर जा करके ही मानेगी। ठीक है? एकदम पूरा ऊपर तक। सीधा एकदम पूरा एक लाइन में बनते हुए कैंडल, सीधा एकदम पूरा होता है ना बनते हुए कैंडल, सीधा बनते हुए कैंडल डायरेक्ट यहाँ तक आ जाती है। तो आप लोग के लिए कितना अच्छा होता। आप लोग जहाँ मन करता, मान लो आप लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एंट्री कर जाते, यहाँ पर देखा, यहाँ पर एंट्री कर जाते, जहाँ पर भी हम मार्केट को देखते, तुरंत आप एंट्री बना लेते और ऊपर में जहाँ पर भी रेजिस्टेंस रहता, आप लोग डायरेक्ट टेक प्रॉफिट कर लेते। ठीक है? बट अभी क्या होता है, मान लो कभी इस तरह से आप लोग देखते हो कि मार्केट ऊपर जा रही है, आप यहाँ पर एंट्री बनाते हो, मार्केट फिर नीचे आ जाते हैं, आप लोग का स्टॉप लॉस हिट कर देती है। इधर एंट्री बनाते हो, मार्केट फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, स्टॉप लॉस हिट कर देती है आप लोग का। तो ये टफ बन जा रहा है आप लोगों के पुल बैक के कारण से। पुल बैक के कारण क्या हो रहा है, आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा टफ हो जा रही है। हो क्या रही है? टफ हो रही है। ओके। तो यहाँ से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पुल बैक आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है? पुल बैक कर क्या रहा है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप लोगों का सारी समस्याओं का जड़ ये पुल बैक है, और अगर पुल बैक को अगर अच्छे तरीके से नहीं समझे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब जो मेन जो प्रॉब्लम आता है, डाउट जो आता है लोगों को, वो डाउट इस पे आता है कि सर हम लोग पुल बैक इसको बोले, ये छोटे-छोटे वालों को बोले, ये छोटे वाले को बोले कि ये बड़ा वालों को बोले। क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, अगर यहाँ से देखोगे तो मार्केट क्या है? मार्केट तो है अप ट्रेंड में सर। देखो यहाँ से अगर मैं क्लीन कर देता हूँ चार्ट को थोड़ा मैं। हाँ, यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया, तो यहाँ से आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ से तो आखिर मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट अप ट्रेंड में है, तो फिर मैं पुलबैक में ये सब छोटे-छोटे वालों को बोलूँ, यहाँ पर जो छोटा है इसको बोलूँ या फिर ये बड़े को बोलूँ? ठीक है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए अब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको सॉल्यूशन देते हैं कि आखिर पुलबैक आप लोग किसको बोलोगे और पुलबैक के लिए एक जेन्युइन रूल क्या है, वो समझाता हूँ मैं। ठीक है? वो समझाता हूँ मैं। देखो, मान लो, अब मैं यहीं पर मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? ओके, 1 मिनट मुझे बस समय दीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं छोटा-छोटा सा मैं ड्राइंग बनाता हूँ मैं।
समझो कि ये आप लोगों का चार्ट है। क्या है? चार्ट है, ठीक है? चार्ट है। ओके। गाइस सॉरी इसके लिए कि मैं आप लोगों के लिए पीपीटी नहीं बना पाया, क्योंकि एक्चुअल में मैं शिफ्ट कर रहा था कहीं पे, ठीक है? मैं ट्रैवलिंग पूरा कर रहा था, मैं कल से ही समझिए तो मैं पूरा का पूरा मैं ट्रैवलिंग पे ही हूँ और आज कहीं न कहीं मैं शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है? तो अब डोंट वरी, मैं अपना वापस से मैं अपनी अच्छे तरीके से अपना सेटअप पे मैं आ गया हूँ, पहले मैं सेटअप पे अपना नहीं था। तो अब आप लोगों को थोड़ा-सा भी, अब आप लोग का हमेशा टाइम टू टाइम हमेशा पीपीटी से और बेहतर नोट्स के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो इसके लिए सॉरी गाइज़ कि मैं आप लोगों को दिक्कत होना पड़ रहा है, ये दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। देखो, अब पुल बैक होने के लिए अब आपको जो बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो समझा देता हूँ मैं। देखो, ये कैंडल का लो कहाँ है? ये का यहाँ पे है। ये जो दूसरा कैंडल है इसका लो कहाँ पे है? इसका लो है आपका यहाँ पे है, ठीक है? तीसरा कैंडल उसका लो कहाँ पे है? इसका लो यहाँ पे है, ठीक है? चौथा कैंडल है उसका लो कहाँ पे है? उसका लो यहाँ पे है। तो आपको एक पुलबैक के लिए क्या होना चाहिए कि एक कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। ये लो ब्रेक होना चाहिए। अगर एक ही कैंडल का अगर लो ब्रेक हो गया, मान लो कि यहाँ पर रेड कैंडल एक बनता है। चलो मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। रूल बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फैक्ट नहीं है। है? हुँ, देखो गाइस, अभी रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल सा है कि बस एक कैंडल भी अगर प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर देगा, लो को ब्रेक कर देगा तो ये आपका कहला जाएगा पुल बैक। ये क्या कहलाएगा? पुल बैक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? पुल बैक कहलाएगा और कुछ भी नहीं करना। ठीक है? अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। अब आप लोग बोलोगे सर वो कैंडल कौन-सा लेंगे, सारी चीज़ें मुझे पता है। देखो, मान लो अब मैं यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा आपको। मान लो, ठीक है? मान लो कि आपको शक हो रहा है कि क्या ये कौन-सा लें? चलो इसको लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर लेते हैं कि क्या ये आपका यहाँ पर क्या आपका पुल बैक है कि नहीं है? मान लो इस तरह आपको डाउट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो रूल यहाँ पर मैं आप लोग को लिख करके भी दे देता हूँ, ठीक है? लिख करके यहाँ पर मैं आप लोग को रूल दे देता हूँ, जो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सबसे फर्स्ट रूल क्या है, वो ये है, ठीक है? कि आपको ये देखना है कि हाई कौन-सा कैंडल लगाया? हाई कैंडल आपको देखना है। 1 मिनट गाइस। हाई, हाई कैंडल आपको देखना है कि हाई कौन से कैंडल ने लगाया है। ओके। हुँ। पहला रूल क्या होना चाहिए आपका कि हाई कौन-सा कैंडल लगाया है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हाई कौन-सा कैंडल ने लगाया है? मुझे आप बताओ यहाँ पर। यहाँ पर हाई कौन सा कैंडल लगाया है? तो आप लोग ईज़िली से बोल दोगे कि सर ये कैंडल लगाया है। आप लोग बोलोगे कैसे ये कैंडल है? देखो इसका वीक देखो, ये वीक से भी चलेगा। पहले ही बता रहा हूँ वीक से भी चलेगा। इसका वीक कहाँ है? यहाँ पे सबसे ऊपर में। अब सेकंड रूल क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको क्या कैंडल का हाई देखना है। ओके, कैंडल का हाई देखना है। जहाँ पर भी आपको शक हो कि ये आपका पुल बैक है कि नहीं है, बस आप कैंडल का हाई देखो और जो सेकंड आपका सिंपल सा है कि क्या लो ब्रेक होना चाहिए। उसका कैंडल का उसका लो ब्रेक होना चाहिए, बस। उसका लो ब्रेक होना चाहिए। वो कैंडल का क्या लो ब्रेक होना चाहिए। तो अब ये रहा हमारे पास में कैंडल ग्रीन कलर का और इसका लो कहाँ पे है? इसका लो यहाँ पे जो कि ये कैंडल जाकर के ब्रेक कर। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका एक पुल बैक है। ये क्या? ये आपका एक पुल बैक है। बस एक फ़ॉर्मूला है, याद रख लो पहला बात कि आपको जहाँ पे भी शक हो कि ये आपका पुल बैक है कि नहीं है, सिंपल सा कि हाई कौन-सा कैंडल ने लगाया है, वो देखना और साथ में यहाँ पर एक और रूल बता देता हूँ कि ये जो लो है ना, ये लो अगर वीक से भी ब्रेक होगा तो चलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीक या बॉडी, वीक या बॉडी, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिख दिया है वीक या बॉडी, ओके? अ, वेट अ मिनट गाइस। हुँ। वीक या बॉडी, ठीक है? वीक या बॉडी, वीक या बॉडी दोनों में से किसी भी तरीके से अगर इसका अगर लो ब्रेक होता है ना, ये ग्रीन वाले कैंडल का, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा पुल बैक, सिंपल सा है पुल बैक। अब अब
यहाँ पर अब आप लोग अब हमारा चार्ट कहाँ पे था, वहाँ पर हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पर 2-4 चीज़ें और मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ओके, इसके हुँ, देखो अब अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो, अगर एक कैंडल भी अगर जा कर के देखो, ये जिस तरह मान लो यहाँ पर मुझे डाउट है कि ये पुल बैक है कि नहीं है। तो सिंपल सी हाई किसने लगाया है? ये ग्रीन कैंडल ने लगाया है। ठीक है? इसका लो कहाँ है यहाँ पे? अगर एक ही कैंडल सिंगल कैंडल ही क्यों ना हो जाए और लो ब्रेक कर देना तो ऊपर में भी ये आपका एक पुल बैक होगा। ये आपका क्या? ये आपका एक पुल बैक होगा मतलब होगा। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। ठीक है? ये आपका एक पुल बैक होगा। अब यहीं पर मान लो एक मैं कंडीशन आप लोग को मैं देना चाहूँगा, ठीक है? एक कंडीशन मैं आप लोग को देता हूँ, वेट अ मिनट। चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को मैं एक कंडीशन देता हूँ मैं। ओके, एक कैंडल इस तरीके से हमारे पास में 1 मिनट गाइस मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ। अभी मुझे बताओ क्या ये आपका एक पुल बैक है कि नहीं? अपने मन में सोचो और मुझे इसका आंसर दो कि क्या ये पुल बैक आपका है कि नहीं है? तो इसका आंसर पता है क्या होगा? ये है। ये क्या? ये आपका पुल बैक है। समझ में आया कैसे है सो? अब जितने भी लोगों को लगा कि समझ में आ गया है, जितने भी लोगों को समझ में आ गया है कि ये उनका एक पुल बैक है, वो सब गलत हो। ये मैंने आप लोगों को टेस्ट करने के लिए ट्राई किया था। अब आप लोग समझ लो जितने लोगों को लगा है कि हाँ, इसका आंसर यस है कि ये एक पुल बैक है, तो समझो अभी तक आप लोग नहीं समझे। अब ये क्यों नहीं है वो समझाता हूँ मैं। ठीक है? क्यों नहीं है वो समझाता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला था कि आपको वो कैंडल मान लो कि यहाँ पर मुझे शक है कि ये पुल बैक है कि नहीं मुझे शक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? हाई कैंडल, कौन-सा कैंडल ने सबसे हाई लगाया? तो देखो ये ग्रीन कैंडल का वीक देखोगे तो यहाँ तक है, सबसे हाई लगाया। उसका लो ब्रेक होना चाहिए, वही कैंडल का लो ब्रेक होना तो ये कैंडल का लो कहाँ पे है? वीक एकदम पूरा वीक के पास आ जाओ यहाँ पे लो है। क्या ये लो ब्रेक हुआ है? ये तीनों कैंडल ने मिलकर के लो ब्रेक किया है? नहीं किया है। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका एक पुल बैक नहीं है। ये क्या? ये आपका एक पुल बैक नहीं है। जब तक इसका लो मान लो यहाँ से एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है और इस तरीके से मार्केट एक निकल जाती है। मान लो इस तरीके से फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो आपका ये पुल बैक आपका नहीं होगा। 1 मिनट गाइस। ये आपका पुल बैक क्या? नहीं होगा। ठीक है? क्या होगा? नहीं होगा। तो आई होप कि यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन-सा आपका पुल बैक होगा, कौन-सा आपका पुल बैक नहीं होगा। ठीक है? वीक भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए अप्लाई करेंगे। मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट इस तरीके से गिरते हुए आ रही है। ओके, यहाँ से मान लो किस तरीके से मार्केट आ रही है। इस तरीके से क्या मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है? अब यहाँ पे एक एक आपका बनता है ग्रीन कलर का कैंडल, एक बनता है फिर एक और बनता है, फिर आपका यहाँ पर एक देखो मैं आप लोग का टेस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर मैं लूँगा आप लोगों का टेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ
ठीक है? अब आप लोगों को क्या बताना है कि बस मुझे अब आप लोगों से मुझे एक ही चीज़ आंसर जानना है कि क्या ये आपका एक पुल बैक है कि नहीं है डाउन ट्रेंड में? सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना? इसे उठा करके हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, इसे यहाँ पर ले आओ। सारा कॉन्सेप्ट सेम है, जैसा अप ट्रेंड में था वैसा ही डाउन ट्रेंड में है, कुछ भी अलग नहीं है। तो मुझे बट बताइए आप लोग कि क्या ये आपका एक पुल बैक है कि नहीं है? अब आप लोग को आंसर करना है। तो अब आप लोगों को क्या चेक करना है? सबसे फर्स्ट काम क्या करना है कि हाई कैंडल कौन-सा है? अब यहाँ पर हाई की जगह पर बस आप लोग लो लगा दो। डाउन ट्रेंड में करना क्या है गाइस? बस उल्टा करना रहता है और कुछ भी नहीं करना रहता है। हाई की जगह पर यहाँ पर क्या? लो बस एक लगा दो, लो लगा दो। ठीक है? लो लगाना है और कुछ भी नहीं करना, लो कैंडल। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो पुलबैक के पास में सबसे नीचे कैंडल कौन-सा लगाया है? कौन-सा कैंडल आया है? तो आप लोग ईज़िली से बोलोगे कि ये आया है, ये आया है। ठीक है? इससे नीचे एक भी कोई भी अदर कैंडल नहीं है जो आया है। ठीक है ना? ये क्या ये सबसे नीचे आया है। ठीक है? ये सबसे नीचे आया है। ठीक है? अब इसका इसका हाई कहाँ पे है? सबसे पहली बात उसका लो की जगह पर यहाँ पर हाई कर दो। देखो जहाँ पर लो रहेगा ना वहाँ पर बस हाई करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। अरे यार! क्या हम लोगों ने कर लिया? यहाँ पे बस इसका हाई कर दो। ये आपका बन गया अब आपका डाउन ट्रेंड के लिए, कुछ नहीं करना है। इसका हाई कहाँ पे है? ये कैंडल का हाई यहाँ पे है, यहाँ पे। अब बस इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है? ये आपका क्या पुल बैक बन गया। बट मुझे यहाँ पर अब आप लोग बताओ क्या इसका हाई ब्रेक हुआ है? तो आपका आंसर है नहीं। इसका मतलब ये पुल बैक आपका नहीं है। ये क्या? ये आपका एक पुल बैक नहीं है। ठीक है? नहीं है। ओके, डोंट वरी इसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगा कि आखिर यही ऐसा रीज़न क्यों है? ठीक है ना? इसके पीछे का रीज़न के साथ में मैं अभी डिस्कस करूँगा, रीज़न बताऊँगा, आप लोग थोड़ा-सा बस पेशेंस रखिए। ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या नहीं हुआ, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को समझ रहा है और मान लो बस 1 वीक जा करके बस इस तरीके से टच कर दी इसको, बस 1 वीक जा करके टच कर दिए, तो अब ये आपका एक पुल बैक हो जाएगा। ये क्या? ये आपका एक पुल बैक हो जाएगा। अगर बस 1 वीक टच करेगा, ठीक है ना? बस 1 वीक टच कर जाएगा जाएगा ना इसका हाई को ना, तो ये आपका एक पुल बैक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स और कुछ लाइव मार्केट में मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों ये रूल ऐसा मतलब कि ये एक्चुअल में लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि आखिर ये कैसे-कैसे काम करता है, मतलब कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोग को रीज़न बताता हूँ कि आखिर ये रीज़न क्यों है? ये अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ये जो लो ब्रेक करने वाला जो रीज़न है, वो आखिर क्यों है? तब समझाता हूँ मैं कि देखो इसके पीछे मैंने क्या बताया था हमेशा। देखो गाइस, आज से पहले आप लोगों को जितने भी लोगों ने बताया है कि पुलबैक क्यों जाता है, देखो आज तक आप लोगों ने 2-3 चीज़ें सीखी होंगी कि पुलबैक अगर मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मार्केट थक जाती है। मार्केट क्या करती है? थक जाती है। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा। मार्केट थक जाती है तो फिर थोड़ा-सा पुलबैक होती है, फिर से ताकत जमा करती है। ताकत इसका खत्म हो जाता है। लोग ऐसे बोलते होंगे आपको, ताकत खत्म हो जाता है, ठीक है? ताकत खत्म हो जाता है या फिर जो भी बोलते होंगे, ठीक है? सब बकवास की बातें हैं। अब मुझे बताओ क्या मार्केट चलती कैसे? पैसे पे चलती है। क्या पैसा कभी थकता है? थोड़ा बताओ यार। प पैसा कभी थकता है? फॉरेक्स मार्केट ऐसा है जो कि दिन-रात खुला रहता है। ठीक है ना? तो दिन-रात खुला रहता है, तो जब ये दिन-रात खुला हुआ ओपन है मार्केट, ठीक है? अभी मान लो कि अभी अभी हम लोग का नाइट है, ठीक है? तो इंडिया के लोग मान लो अभी ट्रेड कर रहे हैं। मान लो 12-1 बजे हम लोग सो जाते हैं, तो उस वक़्त में यूएसए का मार्केट ऑन रहता है। यूएसए में लोगों का दिन होता है। पूरा इंडिया में अगर अगर कहीं पर रात हो रहा है, तो कहीं पे दिन हो रहा है, तो कहीं पे शाम हो रहा है, तो कहीं पे दोपहर हो रहा है, तो कभी हमेशा यहाँ पर बाइंग सेलिंग चल रहा है, ठीक है? तो मार्केट थकेगी कैसे? और मार्केट अगर थक जाएगी ना, तो मार्केट रुक जाएगी। अगर मान लो मार्केट में कोई भी अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई भी बाय सेल नहीं कर रहा है, तो मार्केट रुक जाएगी। आपका रुक जाएगी तो पूरा स्टॉप हो जाएगी मार्केट, ठीक है? न किस तरीके से बैक आएगी। बैक इसलिए नहीं आती है। तो आज से पहले अगर जितने भी लोगों ने बताया कि ये मार्केट थक जाती है, फिर ताकत बिल्डअप कर रही है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे आपको ताकत बना रही है। ताकत ये पुल बैक लेकर के अपना फिर से ताकत इकट्ठा कर रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने मार्केट को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा है। यहाँ पर क्या पेट्रोल यूज़ हो रहा है जो एनर्जी लगेगा? नहीं, कुछ पेट्रोल एनर्जी नहीं यूज़ हो रहा है। अब बताता हूँ कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है सो, ठीक है? कि आखिर ये क्या बात है सो, अब मैं आप लोग को यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ओएमजी 1 मिनट गाइस, चार्ट एकदम पूरा पीछे चला गया गलती से। ओके, ओके।
ओके। अब मैं क्या यहाँ पर आप लोग को ताकत दिखा रहा हूँ कि आखिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो क्या होता है, ये पुल बैक के पीछे का कहानी बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, यहाँ से मान लो जिसने भी बाय किया होगा, जब मार्केट ऊपर तक आ गई है, यहाँ पर थोड़ा-सा मैं क्लीन करता हूँ मैं चीज़ों को। ओके। हुँ, देखिए यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ से कोई बाय करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से बाय करते हैं। तो अब यहाँ से जो बाय करेंगे यार मार्केट यहाँ पर आ जाती है। तो बहुत सारे लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर देते हैं, ट्रिल स्टॉप लॉस कर देते हैं, जो अपनी प्राइजेक्शन में पढ़ा होगा कि अपना स्टॉप लॉस इधर लगा देते हैं, प्रॉफिट में। ये इधर लगा दिए या फिर इधर लगा दिए, इधर लगा देते हैं बहुत सारे लोग। मे बी 50% लोग पक्का ये काम करते हैं। जब उनका प्रॉफिट दिखता है तो वो अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लगा देते हैं। 50% ऐसा करते हैं। तो मार्केट आती है इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जब मार्केट नीचे आती है ना, जब मार्केट इस तरीके से नीचे आएगी, तो क्या होता है बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अरे यार फिर से मार्केट कहीं इसके नीचे आकर के और जो मेरा प्रॉफिट में ट्रेड है वो नुकसान में ना बदल जाए, तो इधर अपना टेक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आने लगती है, इधर वो अपना टेक प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है मार्केट, पहला बात कि यहाँ पर जिन लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है, एसएल रखता है, पहला वो लोग का क्या एसएल हिट हो गया। एसएल क्या हो गया भाई? हिट हो गया उनका। ठीक है? अब दूसरे बचे मार्केट साइकोलॉजी वाले, उनको डरा देती है और मार्केट से उनको निकाल देती है। अब तीसरा बचा जो बीच मार्केट में कूदने वाले, आग में कूदने वाले। इसे बोलते हैं कि जलती हुई आग में कूदना। अब जो लोग जब मार्केट बढ़ती हुई आगे जा रही थी, तो ग्रीन ग्रीन कैंडल देख करके वो सोचे इधर एंट्री बनाए होंगे, इधर एंट्री बनाए होंगे, इधर एंट्री बनाए होंगे। जितने भी लोग ये जो बीच मार्केट में एंट्री बनाए हैं ना, उनका क्या हुआ? उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो जितने भी तरह के लोग हैं यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर सारे के साथ सभी लोगों का यहाँ पर हो गया भाई नुकसान। सबका क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट हुआ। और हमेशा एक बात याद रखना, ठीक है ना? मार्केट चला कौन रहा है? मैंने फर्स्ट डे से आपको समझाया है कि मार्केट को भाई रन कर रहे हैं ट्रेडर। मार्केट को रन कौन कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कभी भी आपको टेक प्रॉफिट लेने नहीं देंगे, आपको प्रॉफिट बुक करने देंगे ही नहीं। हमेशा याद रखना, उनका टारगेट एक ही रहता है कि आपको नुकसान पहुंचाना, आपको लॉस पहुंचाना, आपका स्टॉप लॉस हिट करना। तो आपको यहाँ से लेकर के आपको ऊपर तक लेकर के नहीं जाएँगे, वो इधर ही आपको निकाल देंगे मार्केट से। किधर? इधर ही आपको निकाल देंगे, आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्केट से लेने नहीं देंगे। ये बात को हमेशा आप लोगों को याद रखना है। अब दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जो दूसरा रीज़न है, अब देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो पुल बैक का वेट करते हैं और तब वो ट्रेड बनाते हैं। जब मार्केट वापस से ये सब रीजन में आई, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर एंट्री बनाएँगे लॉन्ग जाने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है गाइज़ कि ये जो एक 1 मिनट मैं थोड़ा-सा मैं क्लीन करता हूँ आपको मैं, क्लीन करता हूँ मैं चार्ट को, फिर आप लोगों को बेहतर आप लोग को यहाँ से समझ में आएगा। हाँ, देखो, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जब मार्केट नीचे आती है, तो आपको भी पता है मार्केट नीचे किस तरीके से आती है। मार्केट नीचे आएगी भी तो कुछ वेट अ मिनट, कुछ इस तरीके से आती है। इतना अच्छा से नहीं आएगी, इतना अच्छा से नहीं आएगी। मार्केट आएगी कुछ इस तरीके से उल्टा-पलटा एकदम प्रो होकर के आएगी। तो मान लो, ठीक है ना? मान लो कि बहुत बार क्या होता है, मार्केट मान लो आई, ठीक है? यहाँ पर आई, आपको क्या लगा मार्केट मतलब कि यहाँ से आई, आपको क्या लगा फिर से मार्केट गई, यहाँ पर आई, आपको लगा अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है? मार्केट क्या करेगी थोड़ा-सा ऊपर जाएगी, ठीक है? और आप लोग का फिर से स्टॉप लॉस हिट। तो जितने भी लोग यहाँ पर पुल बैक पे एंट्री बनाते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो पुल बैक पे एंट्री बनाते हैं। तो जितने भी लोग पुल बैक पे एंट्री बनाएँगे वो तो भाई पुल बैक देते इसीलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंट्री बनाएँ। देखो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक ही चीज़ चाहते हैं कि भाई रिटेलर तुम एंट्री बनाओ। क्या? रिटेलर तुम एंट्री बनाओ, क्योंकि तुम एंट्री बनाओगे तो तुमको फँसाएँगे हम और हम कमाएँगे क्या? पैसा कमाएँगे। हम क्या कमाएँगे? पैसा बनाएँगे। तो वो हमेशा इस बात को याद रखिएगा आप लोग को कि आप लोगों को एंट्री करने का बार-बार लालच देगी। तो यहाँ पर बहुत उल्टा-सीधा ऊपर-नीचे यहाँ पर गेम पूरा चलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग एंट्री करेंगे और फिर मार्केट उन सभी का स्टॉप लॉस हिट करेगी। तो याद रखना ये पूरा का पूरा पुल बैक जो होता है वो फँसाने के लिए होता है। हमेशा इस बात को याद रखना। तो आपको इस तरीके से क्या किया जाएगा गाइस कि आपको इस तरीके से फँसाया जाता है। ठीक है? इसीलिए पुल बैक दिया जाता है। ठीक है? इसीलिए क्या होता है? पुल बैक दिया जाता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर फँस गए भाई। बस यहाँ पर एक्सपर्ट ही होंगे ना जो ये पुल बैक पे राइट राइट एंट्री बना पाएँगे। एक बात याद रख लेना आप लोग। ये पुल बैक पे ऊपर राइट एंट्री यहाँ पे बनाने वाले को बोलते हैं एक्सपर्ट ट्रेडिंग में और वो बस 2-3% ही लोग हैं।
वो कितना, वो 2-3% ही लोग हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इस सब चीज़ों में, वरना सारे के सारे बस नुकसान करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें क्या लॉजिक है पुल बैक वाला? ठीक है, इसमें क्या लॉजिक है पुल बैक वाला, अब हमें ये समझाइए। ठीक है, तो अब मैं ये समझाता हूँ आपको कि इसमें क्या लॉजिक है आपकी पुल बैक के पीछे का। ठीक है? ओके, देखो, अब मान लो जितने भी लोगों ने यहाँ से एंट्री बनाया होगा, यहाँ से, ठीक है? मोस्ट ऑफ द लोगों का आदत होता है कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखने का। आपको भी आदत होगा, ठीक है? अगर मान लो आप अगर यहाँ से एंट्री लेते हो और अभी मार्केट यहाँ पर चलती, तो आप लोग स्टॉप लॉस क्या करते हो? बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। कब? कैंडल के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाने वाला आदत होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का ये चीज़ आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि आप लोगों का आदत होता है कि कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाने का, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस है तो मार्केट क्या करेगी? आएगी, स्टॉप लॉस लेगी, जाएगी। और पुल बैक का मतलब ही क्या है? स्टॉप लॉस हंट करना, आपकी एसएल हंट करना, आपको फंसाना, आपको फंसाना। इस बात को याद रखना हमेशा। हमेशा पुल बैक को आप दूसरा वर्ड भी बोल सकते हो कि एसएल हंट, या फिर इसको बोल दो फंसाना। आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे होगा, उनका लिया और फिर मार्केट नीचे गई। अब जितना दूर तक स्टॉप लॉस होगा, याद रख लो इस बात को। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूं मैं, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ सके। रुको, हाँ देखो, अब क्या होगा, जितने दूर तक स्टॉप लॉस होगी, ठीक है ना, मान लो कि स्टॉप लॉस यहाँ तक होगी, यहाँ पर होगी, वो बताऊंगा मैं आप आगे चल के स्टॉप लॉस कहाँ तक है, वो सारी चीजें समझाऊंगा। यहाँ तक स्टॉप लॉस मान लो यहाँ तक है, या फिर यहाँ तक स्टॉप लॉस, तो मार्केट यहाँ तक आएगी। बट मिनिमम पुल बैक होने के लिए स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफ द लोगों का कैंडल के नीचे तो पक्का रहता है। तो यहां पर तो मार्केट एटलीस्ट लेकर के ही जाएगी, तब इसे बोलोगे वैलिड पुल बैक। इसे क्या बोलोगे? वैलिड पुल बैक बोलोगे, वैलिड पुल बैक बोलोगे। देखो, ट्रेडिंग में हमेशा जो भी रीजन होगा ना, आपका हमेशा पैसा से रिलेटेड रीजन होना चाहिए। कुछ भी चीज के पीछे पैसा का ही रीजन होता है। तो देख सकते हो यहां पर क्या होता है, रिटेलर को फंसाया जाता है। क्या होता है? रिटेलर को फंसाया जाता है, रिटेलर को फंसाया जाता है। इस बात का हमेशा आप लोग याद रखना, ठीक है? तो आप लोगों को क्या है, इसी तरीके से डेप्थ में एकदम पूरा स्टडी करना है, ठीक है? तो आई होप गाइस कि आपको पुल बैक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिससे कि आपकी चीजें और क्लियर होंगी। और आप लोगों से अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा। अब आप लोग सबको एक्टिव रहना है, मेरे क्वेश्चन आंसर का आप लोग को जवाब देना है। मुझे पता है कि आप लोग मुंह से जवाब नहीं दे सकते हो, ठीक है ना, बट अपने आप से तो झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है? तो मुझे अपने आप से ही आंसर करके मुझे वही बता दो कि आप बता देना मुझे, अपने आप से देख लेना कि आप लोग कितना राइट हो और कितने रॉन्ग हो, आप लोग खुद आंसर कर देना। ओके, मुझे बस एक आंसर चाहिए, पहला मुझे आंसर कि क्या ये आपका एक पुल बैक है। मैं आप लोग को देता हूं 5 सेकेंड का टाइम, ठीक है? मुझे बताओ, अपने आप अंदर से सोचो। क्या सोच लिया? क्या लग रहा है, हाँ या ना? चलो अब मैं बताता हूं। एक है हाँ, और दूसरा है न। क्या है? न। तो इसका आंसर क्या है? क्या है? न। क्या है? न नहीं है, हाँ है। क्या है? न नहीं है, हाँ है। अब देखो कैसे सूख जाता, बताता हूं। चलो भाई, अब यहां पर हाई कौन सा है? मैंने आपको क्या सिखाया है? किधर गया हमारा हाई वाला? रुको, वो लाने दो मुझे। किधर गया भाई हमारा? हाँ, ये रहा हमारा। सॉरी, ये तो डाउन ट्रेंड के लिए हो गया ना। चलो अप ट्रेंड के लिए भी इसी से निकाल लेते हैं, रुको एक मिनट। ओके, चलो इसको अप ट्रेंड के लिए करते हैं, ठीक है? और इसका कलर भी ग्रीन कर देते हैं, जिससे कि आपको फील भी होगा कि अप ट्रेंड के लिए ही है ये, ठीक है? ओके, ओके, देखो, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड के लिए, और ये हो गया आपका अप ट्रेंड के लिए। दोनों यहाँ पर मैंने आप लोग को लिख दिया है। चाहो तो आप लोग यहाँ से रुको, एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लो स्क्रीनशॉट, आप लोग ले लो ये रूल का। ले लिए? ओके, दैट इज गुड। चलो पुल बैक यहाँ पर लेकर के आते हैं। कहाँ पे था यार हमारा?
ओके, देखो सबसे पहले हाई हाई कौन सा कैंडल लगाया हमें ये देखना है। ओके, चलिए हाई देखते हैं हम लोग। तो अब आप लोग यहां से इजीली से देख सकते हो कि हाई ये लगाया है। हाई किसने लगाया है? हाई लगाया है इसने। यहाँ पे हमारा लगा है भाई, हाई लगा है। यहाँ पे कौन सा लगा? ये कैंडल ने, ये ग्रीन कलर के कैंडल ने हाई लगाया। अब इसका लो कहाँ पे है? इसका लो जस्ट यहीं पे है, देखो यहीं से मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका लो कहाँ? यहीं पे है। अब मुझे बताओ, क्या ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ है? तो आप लोग बोलोगे हाँ हो गया। तो जैसे ही लो ब्रेक हो गया, ये आपका एक पुल बैक हो गया। अब यहीं पर देखो, यहीं पर ला दे रहा हूँ और पढ़ लो। पहला हाई कैंडल किसने बनाया वो देखना है, और उस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, चाहे वीक से ही ब्रेक क्यों ना हो या बॉडी से हो, मैटर नहीं करता है, बस उसका लो ब्रेक होना चाहिए। तो क्या जो कैंडल ने हाई लगाया उसका लो ब्रेक हुआ है? तो आप लोग बोलोगे हाँ। तो देख लो ये हो गया। तो ये आपका क्या एक पुल बैक होगा। ये क्या होगा आपका? एक पुल बैक होगा। ठीक है, अब दूसरा, क्या ये इतना आपका पुल बैक है? मुझे बताओ। चलो मैं आप लोग से पूछता हूं, मुझे बस आंसर करो। ये एक दो तीन ये कैंडल क्या पुल बैक है? ये दोनों कैंडल, ये जो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो कैंडल है पहला, ये जो ग्रीन कलर का जो यहाँ पर कैंडल है, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल और ये जो रेड कलर का कैंडल, ये रेड कलर का कैंडल और ये ग्रीन कलर का कैंडल है, क्या ये जो तीन कैंडल अगर मैं मिला दूं, एक दो और एक तीन, ठीक है, क्या ये पुल बैक है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये पुल बैक नहीं है। कैसे? हमें क्या सबसे पहले वो कैंडल का लो लगाओ। देखो लो लो लेना है, देखो डाउन ट्रेंड में क्या लेना है, सबसे पहली बात लो लेना है। तो किस कैंडल ने लो लगाया है? ये कैंडल यहाँ पर लो लगा है, ये कैंडल ने लगाया है, रेड कलर के कैंडल ने लो लगाया है। ठीक है, अब 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 नेक्स्ट कैंडल या फिर उसकी बाद, ठीक है, याद रखना सब कुछ उल्टा होगा। जहां पर वहां पर क्या हम लोग बात करते थे सबसे पहले हाई, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात किया? लो बात किया। वहां पर हम लोग बात करते थे लो, अब ऊपर में यहाँ पर क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे दैट्स ऑल। तो क्या इसका हाई ब्रेक हुआ है अभी तक? ये दोनों कैंडल ने ब्रेक किया है? तो आप लोग बोलोगे नहीं, ये कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। तो ये क्या, ये आपका एक पुल बैक नहीं है। बट हाँ, यही अगर मैं बात करूं कि क्या, रुको, क्या ये आपका पूरा एक पुल बैक है? तो आप लोग बोलोगे हाँ है। क्यों? लो कौन सा कैंडल? कैंडल ने लो लगाया, कहाँ है इसका हाई? यहाँ पे। तो ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ये पूरा आपका एक पुल बैक हो गया। ओके, और अब मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देता हूं। हाँ, चलिए देखिए, ये बेस्ट है। क्या ये आपका एक पुल बैक है? इसका आंसर दो मुझे। क्या ये आपका एक पुल बैक है? अच्छे से मैं कर देता हूं, क्या ये आपका एक पुल बैक है? मुझे इसका आंसर चाहिए बस। हाँ, क्या ये आपका एक पुल बैक है? तो इसका आंसर है हाँ है। अब कैसे समझाता हूं मैं। ठीक है, आपका कौन सा पुल बैक है वो भी बताता हूँ। ठीक है ना, कौन सा पुल बैक है वो भी बताता हूँ। देखो, ये देखो, सबसे पहली बात कि ये देखो यहीं पर आपका ये दोनों कैंडल मिला करके एक पुल बैक बनता है। कैसे वो दिखाता हूं मैं। देखो, यहाँ पे ये कैंडल ने लो लगाया, देखो मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रही थी, आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे गई, इस तरीके से हुआ, ये बाद का हुआ है। देखो, ये लास्ट में हुआ है, ये लास्ट का बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, पहले हम लोग नियरेस्ट आगे का कैंडल देखेंगे। ये बहुत लास्ट का बात है। ठीक है, ये क्या, ये पूरा का पूरा लास्ट का बात है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है, फिर मार्केट नीचे आई है। इस बात को आप लोग यहाँ पर समझने का ट्राई कीजिएगा। लो तो लगाया है इस कैंडल ने, देखिए इस कैंडल लो लगाया, बट पहले नोटिस कीजिए मार्केट में हुआ क्या। मार्केट आई, फिर मार्केट ऊपर गई, ये तो लास्ट की बातें हैं। तो लास्ट की बातें तो हमें ऐसे ही नहीं डिस्कस करना है। ठीक है, तो लास्ट की बात नहीं, यहीं पर देखो ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, तो मार्केट यहां से आई। 1 मिनट गाइस, ये ज्यादा मैंने जूम कर ली इसलिए टेढ़ा लाइन। मार्केट आई, ऊपर गई, पुल बैक दिया, और पीछे वाले के साथ में, इसीलिए इसको नहीं लिखा। ठीक है,
इसको हम लोग क्या नहीं लेंगे। तो आपका पुल बैक यही 2 कैंडल ने मिल करके बना दिया था, इसीलिए हम लोग पहले ये 2 पुल बैक को ले लेंगे। क्या ये दोनों कैंडल ने मिल करके ही पहला आपका पुल बैक बना दिया था, इसीलिए हम लोग ये दोनों कैंडल को ही लेंगे। अगर अगर यहाँ पर अगर पुल बैक नहीं रहता तो फिर डेफिनेटली हम लोग इसका लो को लेते। अगर ये अगर पुल बैक नहीं होता तो यहाँ का देखने से पहले ही देखो, कोई बोलेगा ना कि ये क्यों नहीं है, यार यहाँ तक आने से पहले ही यही 2 कैंडल ने मिल करके पुल बैक बना दिया। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों कैंडल पुल बैक है, ये दोनों कैंडल क्या पुल बैक है। ठीक है, फिर बाकी तो यहाँ से समझो मार्केट यहाँ पर साइडवेज चली है और फिर मार्केट यहाँ से नीचे, यहाँ से क्या फिर मार्केट नीचे इस तरीके से आई, पुल बैक दी, फिर नीचे। दैट इज ऑल। क्लियर हो गया होगा, आई होप गाइस कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पे हम लोगों का पुल बैक पूरा का पूरा खत्म होता है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर अब यहाँ पर हमारे सामने तो आखिर बहुत तरह तरह की पुल बैक है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कहां तक ये पुल बैक जाएगी। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन जो आप लोग के दिमाग में आएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो आप लोगों का दिमाग में आएगा। ठीक है, वो क्या क्या है वो अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या रहेगा, सबका आंसर आपको मिलेगा। सबसे पहला बात कि आपने तो ये तो बता दिया कि मिनिमम मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मिनिमम क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, अब सर ये पुल बैक कितना नीचे जाएगी, ये कौन बताएगा भाई, कितना कितना। ठीक है, कितना कितना नीचे या कितना ऊपर जाके ये पुल बैक कितना डीप होगा। चलो ये पुल बैक क्या, 1 मिनट गाइस मैं लिख देता हूं मैं, डीप क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डीप कितना होगा भाई, डीप कितना होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, कब बताऊंगा पता है आपको, ये मैं आप लोगों को जब मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब मैं लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा उस वक्त में इसका आंसर आपको मिलेगा कि ये कितना होगा। लिक्विडिटी के टॉपिक में आपको कवर हो जाएगा कि ये पुलबैक आपका कितना होगा। बट यहां पर मैंने आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है पुलबैक पहचानने का, इसके पीछे का लॉजिक का, और आखिर पुलबैक मार्केट क्यों देती है, सब कुछ आपका फाउंडेशन तैयार हो गया होगा। आई होप कि फाउंडेशन आपका तैयार यहां से हो गया होगा, उम्मीद करता हूं गाइस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां से आप लोग का सारा पुलबैक के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग क्या, अब हम लोग आते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, कि क्वेश्चन आंसर आप लोग का जो भी आप लोग का डाउट है वो अब हम लोग क्लियर करेंगे। ओके ओके, राहुल शाह। हाँ हेलो सर। राहुल। सर एक बार आप क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट पुल बैक जो हमें बता रहे थे ना रिचार्ज पे। हम्म हाँ एक बार आप वहाँ जाइए तो सर, क्योंकि उसका पहले वाला भी कैंडल था तो क्या हम उसको क्यों नहीं ले सकते हैं जो उसके बाद वाले ले हैं? ये थोड़ा क्वेश्चन था मेरा। कहाँ पर पहला, सबसे पहला। जी जी जी, सबसे पहले पुल बैक जो आप चैट पे बता रहे थे कैंडल पे। ओके रुकिए, सबसे पहला। फर्स्ट में ही था सर आई थिंक। कहाँ पे था वो, वो ग्रीन वाली, वो याद ग्रीन तो वाली, है हाँ। नहीं अब। जो जो गोल पे यहाँ पे क्या, की है ना, मतलब। हाँ बोलिए, ये पहली सर वाली, थोड़ा ये ना। हाँ सर, जो ये ग्रीन बनी है ना, जो एक लंबा हाँ ग्रीन बना है और एक बाद एक छोटा रेड बना है, फिर एक छोटा रेड नीचे बना है। तो ये भी तो ले ओके सकते थे ना हम ओके लोग, ओके, मतलब। हाँ ले सकते हैं इसको भी, इसको भी आप लोग पुल बैक ले सकते और हैं। इसको भी पुल बैक ले सकते हो, दोनों को ले सकते हो। ऑफ कोर्स ये भी आपका पुल दोनों को बैक ले है, सकते हैं अगर पहले। ये भी आपका एक पुल बैक है। जी। ठीक है ना, बस मैंने लास्ट वाले को लिया। डेफिनेटली आप सही हो, आप ये भी पुल बैक ही है हमारा। तो मैंने सर सोचा मतलब उसे जैसे तो इसलिए आपने तो बता लास्ट दिया। वाले को लिया, हाँ अगर मेरा पहला वाला ही पुल बैक जब अगर हो रहा है, मैच हो रहा है, तो हमको तो बात का लेना नहीं है, क्योंकि पहले वाला जब हो रहा है तो। देखिए, अब यार ये ऐसा क्यों बना, ये सब आपको लिक्विडिटी के जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ना, लिक्विडिटी, तब आप लोग को आंसर मिल जाएगा। देखो अब ये पुल बैक कितना भी हो सकता है, देखो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, फिर मार्केट नीचे, इस तरीके से बहुत बार हो सकता है आप लोग का पुल बैक। ठीक है, इस तरीके से पुल बैक जी। बहुत बार होता है। मैंने बोला क्या कि पुल बैक कितना नीचे जाएगा, कितना बार लेगा, वो सारी चीजें आपको लिक्विडिटी के क्लास में कवर होगा। ठीक है, ठीक।
इतना जान जाओ। बस मैंने क्या किया, ये अच्छा दिखा, देखो आप लोगों को बेहतर एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने बस इसको चूज़ किया और ओके, डेफ़िनेटली ये भी है आपका, ठीक है? ठीक है सर, मतलब आपने सिर्फ ये चूज़ किया, लेकिन होने के लिए तो वो भी है, एक पुल बैक ही, है ना? हाँ, ये भी है, डेफ़िनेटली ये भी है। बट देखो, ये चीज़ें एक बात आप लोग भी याद रखना, ठीक है ना? ये उतना बेहतर पुल बैक नहीं है। क्यों पता है? अब देखो, मैंने क्या बताया एक बात कि हम लोग जो आप लोगों को मैंने सारे स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, हमेशा एक बात याद रखना, ट्रेडिंग के मार्केट में रूल नहीं चलता है। जो रूल है ना, जो मैंने आपको बताया, ये रूल नहीं चलता है, 100% नहीं चलता है। 100% आपका नहीं चलेगा, क्यों? अब मुझे बताओ एक बात, मुझे बस आप लोगों से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मुझे एक रूल बस मुझे गिना दो, जो गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी हायर इंस्टीट्यूशनल की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से 100% बोलता हो कि मार्केट में अगर ये होगा तो ऐसा ही होगा, या ये आपका सपोर्ट बनने का ये रूल है, जो कोई भी इंस्टीट्यूट बोलता हो, या फिर अगर हम लोग अगर अगर इसका बात कर ले, मान लो कि हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट का ही बात करें, अगर मान लो मोस्ट ऑफ द लोग, क्योंकि आप लोग इंडियन हो, तो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट का ही बात करें, तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट को भाई गवर्नमेंट चला रही है? आपको पता है सेबी चलाती है, ठीक है? तो सेबी ने एक भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया हो कि हेड एंड शोल्डर अगर बनेगा तो ये नीचे तरफ ही ब्रेक करेगा, ऐसा कुछ भी रूल, या फिर ये कैंडल बनने का ये रूल है, या फिर ये ऐसा रूल होगा तभी सपोर्ट होगा, ऐसा कुछ भी जी नहीं, एक भी ऐसा नहीं है। तो क्यों? क्योंकि मार्केट का कोई भी रूल नहीं है, एक बात याद रख लेना आप लोग। जब मार्केट का कोई रूल नहीं है तो आपका ये ट्रेडिंग का रूल कहां से आया? ये ट्रेडिंग का रूल बनाने वाले हम लोग जैसे हैं, जिस तरह मैं हो गया, बहुत सारे हो गए, मैंने भी बहुत सारे रूल बनाए हैं, ऐसा बात नहीं है। जो भी ट्रेडर होता है अपने आप से रिसर्च करता है, ठीक है, और अपने स्टूडेंट को बेहतर समझाने के लिए वो बनाता है रूल, ठीक है, बट ये रूल 100% वर्किंग आपको समझना पड़ेगा डेप्थ में। देखो, मैंने क्या आप लोग को बताया, रीजन बताया, अब यहां पर समझने का ट्राई करना। देखो, आप लोगों का मेनली एक बात बता रहा हूँ, ये जब कैंडल बनेगा ना, अब मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लो आप लोग के यहाँ पर एंट्री लिए हो गए, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ गई है और इस तरीके का कैंडल बनाई है, मान लो यहाँ पर आ गई है, ये कैंडल यहाँ पर नहीं बना है, आपको क्या मानना है गाइस? अभी मैं समझाता हूँ, यहाँ पर समझने का आप लोग ट्राई कीजिएगा। अभी आप लोग को ये मानना है कि बस आपका ये कैंडल बना है, ये वाला कैंडल, ये जो कैंडल इतना बड़ा वीक के साथ में, ये रेड कैंडल नहीं बना, इधर कुछ नहीं बना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मार्केट मान लो यहाँ पर है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? इस तरीके का कैंडल जब बन रहा है तो आपका स्टॉप लॉस जनरली मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, ये इसके नीचे होगा। तुरंत लोग देखो, एकदम पूरा चिपका चिपका के भी कोई नहीं चलता है, चिपका चिपका के भी कोई भी नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि जब कैंडल मान लो कि इधर भी होगी ना, और जब इस तरीके का कैंडल बना दिया होगा मार्केट, या फिर आप यहीं पर टाई भी होगे तो यहाँ पर रखे होंगे स्टॉप लॉस, तो इसका मतलब सिंपल कैंडल नहीं लग रहा है, इस कैंडल के नीचे तुरंत कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखता है, इस तरह के कैंडल के नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखता, इसका मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस सही नहीं है। तो इसीलिए मार्केट ने क्या किया, एक अच्छे से इस तरीके का कैंडल बनाया, फिर देखो, एक अच्छे से इस तरीके का कैंडल बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग क्लोजिंग कर दिया था, इतना अच्छा से ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया था, तब आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगा? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर रख दिए होगे, वहां से यहाँ से हटा करके। क्यों? आप लोगों को क्या लगा कि देखो, आप लोग को मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या लगा कि मार्केट देखो ऊपर गई, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर यहाँ से ऊपर ऊपर गई, थोड़ा सा रिट्रेस किया, यहाँ से गई ऊपर, रिट्रेस किया, अब मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगी, और ये कैंडल ऑलरेडी एक बुलिश कैंडल है, अगर आप लोग गौर करोगे तो ये आपका एक बहुत ही बुलिश कैंडल है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबका स्टॉप लॉस गया, दैट्स ऑल। तो ये सब चीजें होती हैं, इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अब समझ में आ गया राहुल? और सारे स्टूडेंट को आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको देखना भी पड़ेगा कि हाँ, अगर बहुत अच्छा सा कैंडल है ना, अगर ये बहुत अच्छा सा कैंडल है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। आप लोग को खुद ये चीज अपने आप भी देखना है कि स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पर होगा। अगर मैं अगर ट्रेड लेगा, जनरल एक न्यू ट्रेडर अगर ट्रेड लेगा, एक न्यू ट्रेडर मान लो यहाँ पर एंट्री बनाया है, हाँ, और मार्केट यहाँ पर आ गई है, और अभी उससे स्टॉप लॉस अगर रखना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर वो करता है तो वो कहाँ पर करेगा? बस आपको सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर, और जब मार्केट ये कैंडल बना देगी तो इसके नीचे यहाँ पर होगा स्टॉप लॉस, दैट्स ऑल। समझ में आ गया राहुल? राहुल समझ में आया? हाँ सर, आ गया मुझे। थैंक यू। ओके ओके। जीतेन, जीतेन
हाँ जी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता, क्या हम पुल बैक में एंट्री ले सकते हैं सर? हाँ, डेफ़िनेटली पुल बैक में ही तो एंट्री लिया जाता है। पुल बैक में ही एंट्री लिया जाता है। जी सर। और अगर पूछो, पूछो। एक कैंडल में पुल बैक लो तोड़ दिया, उसके बाद हाँ, उस लो कैंडल का हाई तोड़ के ऊपर चला गया, तो वो क्या स्ट्रोंग होगा? ऐसा कोई बात नहीं है, वो पुल बैक स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा कोई भी बात नहीं